तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर ए सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मान लो जैसे कैलेंडर है, आप कैलेंडर में देखते हैं डेट्स पड़ी होती हैं, तो जहां भी डेट्स शुरू होंगे 1 2 3 4 5 1 1 करके बढ़ती जाती हैं। तो पूरे वीक का होता है, इसमें लिखा होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे लिखा हुआ है। तो जहां से भी स्टार्ट हुआ वो बढ़ता चला जाता है और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में, इस तरह से करके पूरा 30 डेज या 31 डेज या 28 डेज, माने जो भी हुआ जितना उतने डेट तक चलता जाता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि ये पूरा कैलेंडर आपका बना होता है 7 डेज का, 7 फिर 7 फिर 7 फिर 7 डेज का, फिर वो बना होता। तो बना होता तो क्या होता कि जो भी कॉलम आप जिसके सामने जो कर रहे हैं, तो इसमें अगर मान लो जो डेट आई है उसके बिफोर अगर हम डेट देखें, जो भी मिला हुआ है, जैसे कि 8 है, यहाँ पर 14 है, 16 है, तो 8 के अगर हम बिफोर देखेंगे तो 8 के बिफोर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मीन्स उसके पहले जस्ट पहले वाला नंबर आएगा, प्रीसीडिंग नंबर आ जाएगा। तो प्रीसीडिंग नंबर आएगा तो प्रीसीडिंग नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो प्रीसीडिंग नंबर 1 कम हो जाएगा, इससे मीन्स हो जाएगा 7, 8 में 1 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। अगर इसके आफ्टर वाला देखेंगे नंबर, जस्ट इसके बाद वाला नंबर, तो आ जाएगा एक्सीडिंग नंबर। तो एक्सीडिंग नंबर क्या हो जाएगा, तो एक्सीडिंग हो जाएगा इससे 1 मोर हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस हो जाएगा। तो 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी नंबर है कि जैसे आपको ये नंबर देखना है, उसके नीचे जस्ट उसके बाद वाली लाइन का देखना है, तो उसके बाद वाले कितने डेज का डिफरेंस होता है उसमें, 7 डेज का, क्योंकि 7 डेज बाद फिर वही डे आता है, 7 डेज बाद फिर वही डे आता है। सपोज करिए कि यहां पर आपका मंडे है, तो फिर क्या होगा, मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, माने फिर मंडे के बाद में जो मंडे आएगा तो 7 डेज बाद आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसके जस्ट मतलब डाउन नंबर निकालते हैं। अगर इसके बिलो टेबल में देखते हैं, कैलेंडर में देखा है बिलो वाला नंबर, तो 7 मोर हो जाता है। और उसके अगर अप देखना है, जस्ट उसके अप, मान लो 16 के जस्ट अप देखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 इससे कम होगा, तो 7 उसमें माइनस कर देंगे। तो इस तरह से नंबर जो कैलेंडर में फिल किए जाते हैं उस तरह से, तो उसका कुछ भाग कुछ पोर्शन आपका ये दिया हुआ है। तो कंसीडर ए सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहां ब्लैंक्स को फिल करना है, तो इसमें सबसे पहले कैलेंडर बना लें और ये कैलेंडर बनाने के बाद में इसको फिल करते जाएंगे। आपने कैलेंडर इसमें बना लिया, कितनी डिजिट्स हैं ये देख लेंगे। मैंने एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, और 3/3 का है। ये जो ग्रिड बनी हुई है 3/3 की बनी है, टेबल 3/3 की बनी हुई है। और इसमें जैसे कौन कौन से नंबर गिवन है उसको राइट कर लें। तो जैसे ये 8 गिवन है और 14 गिवन है, देन 16 गिवन है, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो अब हम इसमें राइट करना शुरू करें। तो जस्ट इसके देखिए 8 आपको मालूम है यहां पर, तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। तो फर्स्ट रो में पहले ये कंप्लीट हम करते जाएं। तो इन फर्स्ट रो सबसे पहले आपने क्या किया, इसको 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो इन फर्स्ट रो भाई, फर्स्ट रो लेकर के आप चल रहे हैं। फर्स्ट रो में क्या क्या देखना है आपको, द नंबर प्रीसीडिंग 8, द नंबर उसके जस्ट जो पहले आएगा। फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं, फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में ये कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करना है, पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो द नंबर प्रीसीडिंग 8,
द नंबर प्रीसीडिंग 8 इक्वल कितना हो जाएगा? द नंबर प्रीसीडिंग 8 इज या 8 इक्वल, तो उसके प्रीसीडिंग, उसके जस्ट बिफोर नंबर आने वाला क्या है? तो 1 कम होगा, मीन्स हो जाएगा 8 माइनस 1, दैट इज 7 हो जाएगा। क्या मिल गया आपका? 7। और ये जो इसके बाद 8 के बाद में ये भी फिलअप करना है आपको, तो ये नंबर कौन सा होगा? तो द नंबर एक्सीडिंग 8 इक्वल द नंबर एक्सीडिंग 8 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा? तो 8 में कितना होगा? 1 प्लस हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगी ना 8, तो हो जाएगा 8 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 9। तो यहां पर क्या आ गया? जो द नंबर प्रीसीडिंग 8 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, और द नंबर प्रीसीडिंग 8, द नंबर एक्सीडिंग 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ये फिल कर दिया आपने। अब देखिए ये सेकंड रो में, देखें सेकंड रो फिल करना है। सेकंड रो में मिड का है, तो सेकंड रो में ये कौन सा नंबर है? तो इसमें देखिए 14 के जस्ट एक्सीडिंग नंबर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इसके जस्ट एक्सीडिंग नंबर। तो अब यहां पर इन सेकंड रो, फर्स्ट रो लिख दिया आपने, इन सेकंड रो को आप देखें तो सेकंड रो में केवल 1 फिलअप करना है, ये नंबर। तो एक्सीडिंग नंबर किसके है? 14 के। तो द नंबर एक्सीडिंग 14, माने 14 के जस्ट बाद में नंबर क्या आएगा? 14 इक्वल टू एक्सीडिंग, माने जस्ट उसके बाद आने वाला नंबर, उसके बाद में उससे बड़ा नंबर कौन सा आएगा? तो 14 के बाद क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 14 में 1 प्लस कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 15। ये 15 आ गया, तो ये आपने यहां राइट कर दिया 15, ये फिल कर दिया। अब देखिए थर्ड रो चलते हैं। थर्ड रो में ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, तो 1 बाई 1 फिल करते जाए। तो यहां पर देखिए इन थर्ड रो, अब आप जो फिल करेंगे इन थर्ड रो, देखिए थर्ड रो में क्या क्या फिल करेंगे उसको आप राइट करते जाएंगे। तो थर्ड रो में देखिए ये नंबर 14 के बिलो नंबर आपको पहले फिल करना है, इसमें कोई नंबर फिल नहीं है, तो ना प्रीसीडिंग और ना ही एक्सीडिंग, कोई भी नंबर आपको नहीं मिल सकता इसमें अभी। तो पहले तो 1 नंबर आपको मालूम हो, तो 14 के जस्ट बिलो नंबर है, तो द नंबर बिलो 14, किसके? 14 के बिलो, 14 इज द नंबर बिलो 14 इज कितना होगा इसमें? क्योंकि 14 के बाद में नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, उसी के नीचे नंबर आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, इसका मतलब 7 मोर होगा। इज 7 मोर देन 14। कितना होगा? 7 मोर देन 14। सो इट इज कितना हो गया? सो इट इज 14 में 7 मोर, तो मोर का मतलब क्या होगा? प्लस कर देंगे, तो 14 प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा 21 आ गया। आपने यहां पर 21 फिल कर दिया। कितना फिल कर दिया? 21 नंबर हो गया। अब देखिए इसके जस्ट बाद में नंबर देखें, तो अब ये एक्सीडिंग नंबर है, देखिए इसके जस्ट एक्सीडिंग नंबर है 21 के जस्ट, तो थर्ड रो में ही चल रहा है अब। तो थर्ड रो में क्या आ गया? द नंबर एक्सीडिंग
द नंबर एक्सीडिंग 21, कितना आया है? 21 आया है, तो 21 इक्वल, माने 21 के बाद में आने वाला नंबर कौन सा है? तो 21 में 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 22। ये आ गया 22 आ गया। 22 आपने राइट कर लिया। और इसके एक्सीडिंग नंबर कौन सा है नेक्स्ट है रो में? तो द नंबर एक्सीडिंग 22, भाई 22 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर कौन सा होगा? 22 + 1 = 23। ये हो गया, तो यहां पर फिल हो गया 23। तो अब आपने जो देखा इसमें कहा गया था कंसीडर सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स में फिल कर दिए गए। तो इसमें देखिए 7 आ गया या 8 9, इसके जस्ट बिलो नंबर हो गया, इससे 7 मोर हो गया, तो 7 14 हो गया, 15 16। अब 14 के जस्ट बिलो नंबर, इसमें 7 मोर हो गया, तो 14 7 21 हो गया, 22 23। तो क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द 2x2 स्क्वायर्स बाय द डेट्स गिवन फ्रॉम ए कैलेंडर। ये भी कैलेंडर है आपका, ये कैलेंडर है, उसमें कोई भी डेट दी है, तो डेट दी है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके नहीं दी हुई है। कौन सी डेट दी है? उसमें ए नंबर ले लिया गया है। कौन सा नंबर ले लिया गया है? ए नंबर। अब इसमें यहां भी फिल करना है, यहां भी फिल करना है, यहां भी फिल करना है, तो इसको फिल कर लेंगे। तो इसके आगे का मतलब है एक्सीडिंग नंबर है, इसके जस्ट अगर बिफोर नंबर होता तो बिफोर तो है नहीं कोई इसमें नंबर, तो जब बिफोर नहीं है इसमें, तो जब बिफोर नहीं है तो उसमें 1 माइनस हो जाता, प्रीसीडिंग नंबर निकालना पड़ता। और जैसे उसके बिलो नंबर है, तो बिलो नंबर क्या होगा? जस्ट 7 मोर हो जाएगा। तो ऐसे निकालते चले जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो ये जो 2x2 स्क्वायर है इसको बना लें, 2x2 स्क्वायर बना लिया, इसी को फिल करते जाएंगे, तो ये 2x2 स्क्वायर बन जाएगा, बनाया, ये हो गया और ये हो गया। यहां पर जो नंबर क्या गिवन है? ए गिवन है, और यहां फिल करना है आपको, यहां फिल करना है, यहां फिल करना है, यहां फिल करना है, इनमें फिल करना है, जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उनमें फिल करना है उसको। तो जब फिल करना है तो उसको फिल कर दे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रो में देखें, फर्स्ट रो में ये डेट दी हुई है, ए डेट दी है, तो इसके जस्ट एक्सीडिंग नंबर है। कौन सा नंबर है? एक्सीडिंग या सक्सीडिंग कह सकते हैं, सक्सेसर नंबर है ना जस्ट, तो उसको सक्सीडिंग भी कह सकते हैं या एक्सीडिंग कहते हैं। पहले होता तो वो प्रीसीडिंग नंबर हो जाता। तो यहां पर इन फर्स्ट रो, पहले ये कंप्लीट करेंगे फिर इसके बाद ये, तो पहले फर्स्ट रो ले लें, तो इन फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो में कंप्लीट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? द नंबर एक्सीडिंग ए इक्वल, भाई ए, द नंबर इज एक्सीडिंग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए में 1 प्लस करेंगे तभी तो एक्सीडिंग नंबर आएगा, ए + 1 हो जाएगा। तो यहां पर आप a + 1 फिल कर दें, ये आपका नंबर आ गया a + 1, ये नंबर हो गया। अब देखिए ये सेकंड रो ले लें, इन सेकंड रो में देखें, तो सेकंड रो में ए के जस्ट बिलो जो नंबर आ रहा है, तो बिलो नंबर को पहले राइट करेंगे, चूंकि इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है ना प्रीसीडिंग और एक्सीडिंग, कैसे निकाला जाए? तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके जस्ट बिलो नंबर है, तो बिलो नंबर को निकालेंगे। तो द नंबर
बिलो ए इज, भाई बिलो नंबर है तो 7 मोर होगा, इज 7 मोर देन ए, 7 मोर देन ए। जब 7 ज्यादा होगा ए से तो सो इट इज, भाई ए कितना हो जाएगा, इट इज ए प्लस 7, कितना हो गया, ए प्लस 7 हो गया। तो भाई ए प्लस 7 यहां पर राइट कर लिया आपने, ए प्लस 7, ये नंबर फिल किया गया। अब नेक्स्ट है इसके जस्ट एक्सीडिंग नंबर है, तो नेक्स्ट आप निकालने जा रहे हैं द नंबर एक्सीडिंग ए प्लस 1, ए कितना है, ए प्लस 7 है, ए प्लस 7 इक्वल कितना हो जाएगा, ए प्लस 7 में से 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना निकल आएगा, इक्वल हो जाएगा ए प्लस 8, ए प्लस 8, तो यहां पर ए प्लस 8 हो गया। तो ये फिल कर दिए गए। तो कौन कौन सी डेट्स इसमें फिल हुए, तो आंसर में ए प्लस 1 फिल किया गया है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में ए प्लस 7 एंड ए प्लस 8 फिल किया गया है। तो इसको आप ऐसे राइट भी कर सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं इसमें, हालांकि इसमें फिल करके दिखा दिया गया है, इसमें जो कैलेंडर इसका बना हुआ है तो उसमें फिल करके दिखा दिया गया है। आंसर में आप ऐसे राइट कर सकते हैं, आंसर में इन फर्स्ट रो कौन कौन से नंबर हैं, इन फर्स्ट रो आपने कौन कौन से नंबर फिल किए हैं, फर्स्ट रो में ए प्लस 1 फिल किया, ठीक है। और इन सेकेंड रो में कौन कौन से फिल किए गए हैं वो नंबर राइट कर लिए। तो इन सेकेंड रो ये जो फिल किए गए नंबर ए प्लस 7 एंड ए प्लस 8 एंड ए प्लस 8 ये फिल किए गए। इसी तरह से इसमें भी आंसर आप दे सकते हैं, इस वाले में जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर में कि ये 3 रोज में अपना वो किए गए हैं, तो 3 रोज में आप दे सकते हैं आंसर। क्या दे सकते हैं आंसर में, तो आंसर में राइट कर सकते हैं कौन कौन से, इन फर्स्ट रो क्या क्या फिल किया गया है उसको राइट कर दें। इन सेकेंड रो में कौन कौन से फिल किए गए हैं उनको राइट करें। और इन थर्ड रो में कौन कौन से फिल किए गए नंबर उनको राइट कर दें। तो आप आंसर में भी ऐसे राइट कर सकते हैं, नहीं तो आपने इतना सफिशिएंट है कि इसको कर लिया। तो फर्स्ट रो में 7 एंड 9 ये फिल किए गए हैं, 7 एंड 9 ये 2 नंबर्स फिल किए गए हैं। सेकेंड रो में 15 फिल किया गया है, और थर्ड रो में 21, 22 एंड 23 ये 3 नंबर्स फिल किए गए हैं। और 6 नंबर में फर्स्ट रो में ए प्लस 1, सेकेंड रो में ए प्लस 7 एंड ए प्लस 8 नंबर फिल किए गए हैं। तो इस तरह से 6 नंबर कंप्लीट हो गया।